कि बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कि सिंध की इन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वो एक है, उसकी तकसीम नहीं हो सकती। हमारी आइडेंटिटी एथनिसिटी पे बेस्ड नहीं है, पर होमलैंड पे बेस्ड है। ये बात थोड़ी गहरी है लेकिन है सच्ची। जो भी इधर रहता है, जो भी सिंध के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, जो भी सिंध के हेरिटेज की को इज्जत देता है, वो उतना ही सिंधी है जितना मैं हूँ और जितने हम सब यहाँ बैठे हैं, चाहे वो यहाँ मेरे साथ स्टेज पे बैठे हैं जहाँ आप बैठे हैं। ये जो लेबलिंग शुरू हुई है ना, इससे बड़ी डिसयूनिटी हुई है सिंध में, और इससे बड़ा नुकसान हुआ है सिंध का, सिंध के लोगों का। ये लेबलिंग, ये हिस्टोरियंस विदाउट बॉर्डर्स की एक बहुत जो तंजीम है इंटरनेशनल, ये इनका पॉइंट ही बहुत बड़ा ये है कि लेबलिंग मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करती है, लीड्स टू मोर कॉन्फ्लिक्ट। और जो भी कम्युनिटीज़ हैं सिंध में, लेबलिंग की वजह से उनमें बड़े फसाद हुए हैं। वो अब नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम सब एक हैं और हम इस लेबलिंग वाली बहस में पड़ेंगे ही नहीं। हम हिस्टोरिकली प्रूफ करेंगे कि ये लेबलिंग वाली बहस सिंध की यूनिटी के लिए ख़राब है और देयरफॉर पाकिस्तान की यूनिटी के लिए ख़राब है। जो बात एक है, पुरानी है थोड़ी, उस पर भी बात की जाएगी बाद में हिस्टोरिकली कि क्यों दारुल हुकूमत कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया, सिंध से छीना गया। इस पर भी बात की जाएगी हिस्टोरिकली। जो नाम हिस्ट्री में हेरिटेज साइट्स के, लोकेशंस के पुराने हिस्टोरिक हटाए गए, मिटाए गए, भुलाए गए, किसी सियासी ज़रूरियात के ज़रिए, किसी साजिश के ज़रिए, या जिस वजह से भी, हम उनको रिस्टोर करने की आगाही देंगे। और जब हम आगाही देंगे तो जो बैठे हैं, जिनका काम है उनको सही करना, इंशाअल्लाह ताला वहाँ तक आवाज़ पहुँच जाएगी और वो कर लेंगे। हमें अपने पुराने नामों पे फ़ख्र होना चाहिए। हमें मिट्टी से प्यार है और हमें अपनी हिस्टोरिकल नामों से भी उतना ही प्यार होना चाहिए, उनको रद्द नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप माजी अपना भूल जाते हैं, मैं बार बार चीज़ वही रिपीट कर रही हूँ कि वो उस चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ना आप प्रेजेंट में खुश रह सकते हैं, ना कोई आप फ्यूचर विजन देख सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट स्टीरियोटाइपिंग का सिंध के खिलाफ, सिंधियों के खिलाफ लेबलिंग की गई है, स्टीरियोटाइपिंग, इससे सिंध के लोग डीमोरलाइज होते हैं, बेबस होते हैं। ये स्टीरियोटाइपिंग हिस्टोरिकली सिंध में कभी नहीं होती थी, लेकिन अब बढ़ गई है, चाहे वो मीडिया पे हो, एंटरटेनमेंट पे हो, जहाँ भी हो। मैं कोई एक डायरेक्शन नहीं दे रही, लेकिन नहीं होनी चाहिए। इससे लोगों के दिलों को ठेस पहुँचती है, वो खुश नहीं होते। लोगों को खुश रखने की ज़रूरत है, लेबलिंग की ज़रूरत नहीं है और स्टीरियोटाइपिंग की भी नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है इन्वेडर्स का, कि सिंध को किसने इन्वेड किया, हमें सब पता है। हिस्टोरिकली हमें पता होना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए कि सन्स एंड डॉटर्स ऑफ सॉइल सिंध के कौन हैं और जिन्होंने इन्वेड किया। हिस्ट्री हमेशा लिखी जाती है उन लोगों के से जो जीतते हैं, लेकिन आज वो लोग हिस्ट्री लिखेंगे जो लोग हिस्ट्री को आपको के सामने वापस लेके आएंगे। सबसे बड़ा फ़र्क ये है, मैं बात वापस दोहराती हूँ, history has always been written by those who have won, but now history will be written by those who will remind others of what the history is. ये फ़र्क है।
हम आर्काइव सिंध के खोलेंगे। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट तो सबको याद है, मैं भी उसका हिस्सा थी। आर्काइव सिंध के भी खुलेंगे, पाकिस्तान के भी खुलेंगे, सिंध के हद तक। हमें सिर्फ सिंध के इश्यूज पे बात करनी है, हम सिंध के आगे नहीं बात कर रहे हैं, ये सिंध चैप्टर की बात हो रही है। तो आर्काइव्स खुलेंगे सिंध के, और उसके साथ साथ याद रखें कि इंटरनेशनल आर्काइव्स भी हैं सिंध के ऊपर, उनके ऊपर भी हमारे वी हैव आवर रिसोर्सेज टू रीच दोज इंटरनेशनल आर्काइव्स ऑन सिंध। हम सिर्फ सिंध की बात कर रहे हैं, और अब हम बात करते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब है। टू प्रूव कि सिंध की जो बोली है, सिंधी बोली है, वो बहुत ज़्यादा कदीम, खूबसूरत, लाइक ऑल बोली, सारी बोलीज, रीजनल बोलियाँ सब खूबसूरत होती हैं, लेकिन सिंध की बोली एक हिस्टोरिकल हेरिटेज है, एक वेल्थ है। उसको नेशनल लैंग्वेज देने की मैंने 4 दफ़ा कोशिश की। वो हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, वो जाके देख लीजिए, लेकिन उसको रद्द किया गया। मैंने सिर्फ सिंधी की बात नहीं की थी, मैंने रीजनल लैंग्वेजेस उसमें 8 थी, लेकिन हम आज इस फोरम से सिंधी को वापस उठाएंगे कि जी नेशनल लैंग्वेज क्यों? क्योंकि हमें याद है कि हमने ईस्ट पाकिस्तान क्यों हमसे हाथ से निकल गया, बोली की वजह से निकला। तो बोली पे हम समझौता नहीं करेंगे, नेशनल लैंग्वेज बना के रहेंगे जेस ताईं जेरा आई हूँ। और अब मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ थोड़ी वाटर पाथ्स के बारे में, थोड़ी चीज़ें, कुछ हिस्टोरिक वाटर पाथ्स हैं सिंधु के। उन पे जब मैन मेड चीज़ें आती हैं तो फिर फ्लड्स आते हैं। मैंने फ्लड कमीशन में न सिर्फ हिस्सा लिया, लेकिन मैंने पिटिशन की और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट का फ्लड कमीशन बना 2010 में। लेकिन 2022 में क्यों फिर वापस ये आफात आई? क्योंकि मैन मेड स्ट्रक्चर्स। तो हिस्ट्री को ना भूलें, पानी के लिहाज से हम नहीं भूलेंगे कि कुछ पानी की हिस्टोरिकल राइट्स हैं सिंध की, सिंधु पे सिंध का हक है, और हम उसको वाजे करेंगे हिस्टोरिकली। अब एज चेयरपर्सन मैं आई एम वेरी प्लीज्ड, आई एम ब्लेस्ड, अल्लाह साईं जो शुक्र आ, एहसान आइन लख थोराइन, that I have with me 23 very renowned names and who are founding members. अभी तो ये फोरम का काफिला शुरू हुआ है, तो कुछ फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो आपके सामने हैं, लेकिन कुछ आपके सामने नहीं है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके नाम लूँ, क्योंकि वो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं। आमिर लतीफ़ सिद्दीकी, आमिर रज़ा मेमर, अबू बकर शेख, अज़ीज़ मेमर, बैरिस्टर शाहिद सुमरो, आगा इफ्तिखार, डॉक्टर सौरठ सिन्नू, गाजी सलाउद्दीन, इनाम शेख, जुनैद अंसारी, मोहसिन बबर, मोहम्मद काशिफ, नसीर मेमर, नूर अहमद मेमर, पिरे मंगी, काजी आसिफ, मैं अल्फ़ाबेटिकली पढ़ रही हूँ, शहाब ओस्तो, शहजाद गयास शेख, शम्स जाफरानी, शमसुद्दीन शेख, सुहेल लतीफ़ मेमन, सुरैया मंजूर एंड यसरा आखून, और मैं एज चेयरपर्सन। हमारी वेबसाइट का नाम जो पूरे 6 बजे मतलब अब खुल जाएगी, जिस पे आपको हर चीज़ मिलना शुरू हो जाएगी, उसको हम अभी पॉपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पहली मीटिंग 12 तारीख को ही है और आज 17 तारीख है, लेकिन वेबसाइट ठोस है, वेबसाइट ठोस है, और उसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स होंगे। वो नॉलेज बैंक है, उसको आप नॉलेज बैंक समझें। हिस्ट्री का ख़जाना, सच का ख़जाना, झूठ को मलियामेट करने की चीज़ें वहाँ रखी जाएंगी। कैसे हम करेंगे? प्रेस रिलीजेस,
भी हैं, उस पे वीडियोस भी हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। मैं